Evening students, today we will start your first chapter of civics. What is democracy and why democracy? Student, have you ever heard about the democracy? What democracy is? Democracy just a simple words. It is a form of government. But which type of government democracy is? These are the questions. Why democracy? So students, today we will discuss these all questions in detail. Why democracy, what is democracy, and overall. Okay, so students, let's start. So what is democracy? It is a government. How many types of government? There are two types, democratic government and non-democratic government. So what is democratic government? A government that is made by the people. डेमोक्रेसी वो होती है जिसको लोगों ने चुना होता है. डेमोक्रेसी में वो रूलर्स होते हैं जिनको लोगों ने चुना होता है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल. के सिटीजन्स जो हैं वो क्या करते हैं? अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं. स्टूडेंट, अब है जैसे आपने देखा कि डेमोक्रेसी क्या होती है. डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. और यहाँ पे क्या होता है? पीपल्स क्या करते हैं? सिटीजन्स जो हैं उनके पास सुप्रीम पावर है. दे कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. मतलब कि सारी की सारी पावर किसके पास है? लोगों के पास है. पीपल्स चाहें तो वो अपने मतलब जिसको भी चाहें वो अपना वोट दे सकते हैं और उसको पावर में ला सकते हैं. लेकिन अब बात आ जाती है कि ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मतलब है? तो अब देखेंगे हम कि नॉन डेमोक्रेटिक का क्या मीनिंग है. ठीक है, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सच ए गवर्नमेंट विच इज़ नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द सिटीजन एंड सिटीजन हैव नो राइट सिटीजन हैड नो राइट टू चूज़ देयर रूलर आर द लीडर. ठीक है, कि ये वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोगों के पास राइट नहीं होता अपने रूलर को चुनने का. ठीक है, उनके पास चॉइस नहीं होती, उनके पास राइट नहीं होता कि वो अपने रूलर को चुने. फॉर एग्जांपल कौन सी आ गई हमारी? डेमोक्रेसी में आपने जैसे देखा, डेमोक्रेसी में रूलर चुनता है, सॉरी रूलर को चुनते हैं सिटीजन्स. लेकिन यहाँ पे क्या है कि रूलर जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया मोनार्की, है ना, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ऑलिगार्की. तो ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो कौन सी हैं? नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हैं. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सो लेट्स मूव टूवर्ड दी फ्यू स्लाइड्स. ओके, देखिए बच्चे, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, है ना. दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर. इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स. ठीक है, तो ऐसे तो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो डेमोक्रेटिक है चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक है. तो अगर हम ये दो वर्ड आगे से हटा देंगे, इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वो सारी की सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं? जहाँ रूलर होता है. इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर. लेकिन डेमोक्रेसी में क्या चीज़ स्पेशल है? कि डेमोक्रेसी में एक चीज़ स्पेशल है कि रूलर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. कि रूलर को कौन इलेक्ट करता है बच्चे? लोग इलेक्ट करते हैं, सिटीजन इलेक्ट करते हैं, जो कि उस कंट्री के सिटीजन्स हैं वो इलेक्ट करते हैं रूलर को. और दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज डेमोक्रेसी. क्लियर? सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज द पीपल टू चूज़ देयर रूलर. देखिए, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं जैसे कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ लोगों के पास पावर होती है अपने रूलर को चूज़ करने की. ठीक है, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड. अब वर्ड डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग क्या है? वर्ड डेमोक्रेसी कहाँ से ड्राइव किया गया है? सिर्फ एक जो वर्ड है डेमोक्रेसी, इसके बारे में देखेंगे. ठीक है, डेमोक्रेसी आपने ये तो देख लिया, इट इज़ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. आप देखेंगे कि वर्ड डेमोक्रेसी इज़ ड्राइव फ्रॉम, तो द वर्ड डेमोक्रेसी इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस. ठीक है, ग्रीक वर्ड है डेमोस विच मीन्स पीपल. डेमोस का मतलब है पीपल. एंड क्रेटोस,
वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, डेमोस एंड क्राटोस। तो डेमोस का मतलब होता है पीपल्स और वहीं क्राटोस का मतलब होता है पावर। ठीक है, डेमोस एंड क्राटोस। तो डेमोस का मतलब पीपल और क्राटोस मतलब पावर, पावर ऑफ पीपल, लोगों की पावर इज़ नोन एज डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब सारी की सारी पावर जो है वो किसके पास रहती है, लोगों के पास रहती है। देयरफॉर इफ़ लिटरली मीन्स, इट लिटरली मीन्स पावर टू द पीपल। ठीक है, कि ये डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों की पावर। डेमोक्रेसी इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिस्टम प्रोवाइड पीपल्स विद राइट्स टू एम्पावर देम सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। ठीक है, कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लोगों के पास राइट होता है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या फिर पॉलिटिकली हो। लोग जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, लोगों के पास पावर होती है। लोग चाहें तो जिसको मर्जी अपना वोट दे करके उसको पावर में बिठा सकते हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, उसको प्रेसिडेंट बना सकते हैं, उसको अपना चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर दी सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, द प्राइम एग्जांपल्स लाइक इंडिया, यूएसए, फ्रांस, यूके एंड स्विट्ज़रलैंड एट्सेट्रा। ठीक है, तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ दी डेमोक्रेसी। क्लियर यहाँ तक? लेट्स मूव टूवर्ड दी नेक्स्ट। तो अब पढ़ेंगे हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चे, तो क्या फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के? सबसे पहला फीचर है, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब आपने पढ़ा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में लोग इलेक्ट करते हैं अपने रूलर को, है ना। तो अब लोग इलेक्ट करते हैं, तो डेमोक्रेसी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जितने भी मेजर डिसीजंस होंगे, जो फाइनल डिसीजन होंगे, तो वो सारे के सारे वो इलेक्टेड पर्सन ही लेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? डेमोक्रेसी में क्या होगा, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो किसके पास होगी, इलेक्टेड पर्सन के पास होगी, जिसको किसने इलेक्ट किया है, पीपल्स ने इलेक्ट किया है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है, सेकंड फीचर क्या कहता है? फर्स्ट आपको क्लियर होना चाहिए, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकंड क्या है कि ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। अब क्या होता है डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर क्या कहता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, लोगों की अपनी चॉइस होती है, वो जिसको चाहे उसको वोट कास्ट कर सकते हैं, और पूरे के पूरे चांस होते हैं कि जो पावर में है पार्टी, है ना, जो पावर में है वो क्या कर सकती है, नेक्स्ट इलेक्शन में लॉस कर सकती है, अपोजिशन में बैठ सकती है, उसको लोग घर में बिठा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी पार्टी को जो है वो पावर में ला सकते हैं। तो सेकंड फीचर क्या हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट फीचर, हमारा थर्ड फीचर क्या कहता है कि इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। डेमोक्रेसी में एन अदर फीचर क्या होता है कि डेमोक्रेसी में हर अडल्ट सिटीजन, अडल्ट अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर्स के अबव जो पर्सन होगा, मेल फीमेल कोई भी, तो उसके पास क्या होगा, राइट टू वोट होगा, और हर एक वोट की वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, मतलब कि हर पर्सन के पास एक वोट होगा और एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, अगर एक पार्टी को दे दिया तो ये नहीं है कि आप वहीं जा कर के फिर दूसरी पार्टी को वोट दे दोगे, ऐसा नहीं होगा, एक वोट की एक ही वैल्यू कंसीडर की जाएगी, और दिस सिस्टम इज़ नोन एज डेमोक्रेसी। अब अनदर फीचर, फोर्थ फीचर क्या है कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। अब देखिए क्या होता है, इसको, इस पॉइंट को हम सिंपली लिख सकते हैं रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी क्या है बच्चे, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कि मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होगी जो वर्क करेगी, जिस पे लिमिट रहेगी, जहाँ एब्सोल्यूटिज्म नहीं होगी। किसकी लिमिट रहेगी, कौन उसकी पावर को लिमिटेड करेगा, गवर्नमेंट की पावर को, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, और दूसरा सिटीजन राइट्स, उसको मतलब सिटीजन राइट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपनी मनमानी करके कोई भी पॉलिसी, कोई भी जो है वो लॉ ले आएगी गवर्नमेंट। ठीक है,
हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करना पड़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस इज़ नोन एज डेमोक्रेसी। दीज आर दी फीचर्स। आप देखिए सिंपली आपने क्या पढ़ा, कौन कौन से फीचर्स आपने डिस्कस किए। सबसे पहला आपने फीचर पढ़ा, फर्स्ट फीचर क्या था। अब देखिए नेक्स्ट वन वोट, वन पर्सन वन वोट, ठीक है, ये चीज़ आपने डिस्कस की। अब सबसे पहला फीचर आपने पढ़ा कि मेजर डिसीज़न जो होंगे वो कौन लेगा, जो इलेक्टेड पर्सन होगा, जिसको किसने इलेक्ट किया होगा, लोगों ने इलेक्ट किया होगा। वहीं आपने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा कि रूल ऑफ लॉ क्या होगा, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा। फिर थर्ड पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि वन पर्सन वन वोट, हर एक इंसान के पास क्या होगा, एक पर्सन का एक वोट होगा, ठीक है, और एक वोट की एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। तो आई होप कि आपको मीनिंग डेमोक्रेसी का और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।